हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कुछ बताने आई थी इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे ज़िंदगी से रिलेटेड है, जो कि जो नीट ड्रॉपर स्टूडेंट होगा वो जानता होगा, या जो नीट में अभी शायद जैसे कि टर्न लिया है वो भी जानता होगा नीट के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि नीट तो पास आ ही गया है, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचे। जैसे आज से मैं गिनूँ तो मुझे लगता है 20-21 दिन हैं, जो कि अभी से बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन में जाना, या बहुत ही ज़्यादा सोचने, या बहुत ज़्यादा लोग पढ़ भी रहे होंगे, लोग जो पहले नहीं पढ़े थे। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इतने दिन में क्या पढ़ लेगी, ये वो फलान ठिकान। तो मैं आप लोग को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मैं एक नीट ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, जो कि मेरा ये दूसरा ड्रॉप था। और वो 2 साल ड्रॉप में मेरी ज़िंदगी ने क्या से क्या बदल दिया। मैं आप लोग को यही बात बताने वाली हूँ। किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये देखिए, नीट क्या होता है ना, पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैं एक आकाश बायजूस से पढ़ती थी बनारस में, जो कि मैं यहाँ पे आ गई, जो कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। माँ बाप के बारे में सोचने लगी थी। तो फिर उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरे पापा ने मुझे घर पे बुला लिया था, क्योंकि वहाँ पे मैं ये इसलिए सोचती थी ना कि शायद बहुत सारे लोगों को आता होगा इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आते थे। जो कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, जो कि मैं हिंदी में ही बस हिंदी में ही पढ़ी थी टोटली। और जब मैं नीट के बारे में जब मैं सुनी थी तो नीट होता क्या है, मेरे पापा ने बताया कि ये एक फॉर्म है, उसको जो फिलअप किया जाता है वो बढ़िया कॉलेज मिलता है, उससे तुम्हारा MBBS कर लोगी या डॉक्टर बन जाओगी। फिर मैंने भी सोचा चलो एक साल मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। तो फिर मैंने 1 साल कोशिश किया, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मेरा बहुत ही कम नंबर आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम, शायद मैं आप लोगों को कुछ बता भी नहीं सकती। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं खुद ही इतने दिन से, मतलब मैं खुद सोच के इतने डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि मैं आप लोग के उम्मीद बताने के लायक में नहीं हूँ। फिर भी मैंने 1 साल और कोशिश किया। बस ये मेरा सेकंड है, अब मैं देखती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो भगवान देखते हैं, या मेरी मेहनत पे ऊपर डिपेंड करता है। जितना मेहनत करूँगी उतना पाऊँगी, और नहीं पाऊँगी तो भाई नहीं होगा। तो बस मैं आप लोग से यही बताऊँगी कि ये एक नीट जो होता है ना, तो ये एक ज़िंदगी का, आपका ज़िंदगी नहीं बदल देगा, ये एक ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है। अगर नीट किसी से ना हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि नीट नहीं है तो किसी के लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नीट नहीं कर पाओगे, और भी कुछ हो जाएगा। ज़रूरी है नीट करेंगे? मैंने देखा है भाई, नीट में जो करता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं खुद गई थी भाई, मैं क्यों बताऊँ किसी को। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई थी कि प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ों से ना डरे। होगा तो होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जाए। ज़्यादा नहीं सोचना है। आप लोग बहुत सारे सर लोगों का मोटिवेशन भी सुने होंगे कि भाई कोई भी नौकरी हो, चाहे नीट हो या UPSC हो, चाहे कुछ भी हो, ये ज़िंदगी का, हम लोग का ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, मिले तब भी ठीक, ना मिले तब भी ठीक। तो बस मैं आप लोग से, और हाँ एक और बात बता दूँ, मैंने जितना मेहनत किया है, और मैं किसी से बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी नीट कर रहा है बस ये ना सोचे होगा कि नहीं होगा। हो भी तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक, भाड़ में जाए। ज़्यादा नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो। मैं भी, मेरे देखिए कितने सारे लोग होते हैं जो पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं पेरेंट्स लोग। मतलब पेरेंट्स लोग की भी कोई गलती नहीं होती है। देखिए, देखा जाए तो पेरेंट्स में भी गलती भी होती है, और देखा जाए तो पेरेंट्स में गलती नहीं भी होती है। इसलिए क्योंकि देखिए, हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं माँ बाप से रिलेटेड। जैसे मैंने सोचा था कि नहीं होगा तो लोग दुनिया क्या कहेंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हमको अपने बारे में सोचना है। वो अपने बच्चों को देखे पहले। ज़रूरी है, सबके साथ होता है नीट चाहे UPSC। मैं UPSC के बारे में बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब निकाल ही लेगा। चलो भाई, कोई तो भी रहना चाहिए। ज़रूर थोड़ी है कि सब नौकरी में ही निकल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और माँ बाप को भी बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि माँ बाप को भी समझना चाहिए कोई भी चीज़ें, जैसे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, या उसको ऐसा मत डांटिए। माँ बाप को भी समझना चाहिए कि वो बच्चे, एक तो जैसे सोचिए, जैसे कि मान लीजिए एक तो माँ बाप इतने मेहनत करते हैं, माँ बाप कह रहे हैं जैसे हम लोग इतने मेहनत करते हैं और हम ही लोगों के खुद के नंबर कम है, तो आप सोचिए हम लोग पे क्या बीतता होगा। हम लोग, आप बताइए, हम लोग को बीतता होगा ना। पर अच्छा, आप ही लोग सोचिए कि हम ही लोग खुद इतने मेहनत करते हैं। मैंने ही बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। जो मेरा शायद ही वीडियो किसी के पास जाए,
तो वो जान जैसे कि वो पहचान जाएगा कि हाँ ये काजल कितनी पढ़ती थी, कितनी तक पढ़ती थी। और जब नंबर कम आता है तो उससे पूछिए कि उसका क्या हाल बीतता है, माँ बाप से ज़्यादा उस बच्चे पे क्या बीतती है जब उसका नंबर कम आता है। तो वैसे ही माँ बाप को भी समझना चाहिए कि जितने आप पे बीत रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा हम पे बीत रहे हैं। इसलिए प्लीज़ किसी को भी टॉर्चर ना करें और दुनिया के बहकावों में ना जाए। दुनिया क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके तो खुद लड़के लड़कियां जैसे कि कुछ नहीं की रहती हैं, तो वो अपने तो दबा लेते हैं पर दूसरों को टॉर्चर इसलिए करते हैं। तो इसलिए मैं माँ बाप से कहूँगी कि प्लीज़ किसी को टॉर्चर ना करें। ये मेरा वीडियो अगर फैमिली के भी पास जाता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो से कुछ देख के मोटिवेशन या कुछ भी समझ लें। मैं आप लोग से बस इतना कहना चाहूँगी। बस पेपर तो पास में आने ही वाले हैं, मेरा भी उसी का इंतज़ार है। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं सेकंड अटैम्प्ट तो दे रही हूँ। अगर मेरी उम्मीद लायक नंबर नहीं आए तो मैं खुद बता रही हूँ कि मैं ये नीट छोड़ दूँगी, क्योंकि नहीं है भाई, बस का नहीं है तो क्या करूँ। ज़िंदगी भर इसी में क्यों फंसी रहूँ भाई। नहीं फंसना है मुझे, प्लीज़ मुझे नहीं फंसना है। उसके लिए माँ बाप कितने दिन तक ताने मारेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उससे अधिक नहीं मारेंगे। उससे कई गुना ज़्यादा आप पढ़ते हैं ना, जब नंबर नहीं आता है तो इतना हर्ट होता है ना। हम लोग जानते हैं, हम लोग झेले हैं। जो पढ़ता होगा वो झेला होगा, सिर्फ मैं ही क्यों, बहुत सारे लोग झेले होंगे। इसलिए मैं कहूँगी प्लीज़ कुछ मत करो, होगा नहीं होगा वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। तो प्लीज़ आप लोग मत सोचिए, जो भी नीट से रिलेटेड हो या यूपीएससी, चाहे कोई भी किसी के भी पास मेरा वीडियो जाए। मैं इसलिए वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे साथ वैसा हुआ था, डिप्रेशन जैसा चीज़ मेरे साथ हुआ था। एक पल था जो मैं अपने माँ बाप से भी नहीं बता पाती थी वो बातें। इसलिए प्लीज़ मैं इसलिए वीडियो बनाई थी कि आप लोग शायद मेरी वीडियो से कुछ समझ जाए। बहुत सारे लोग मेरे जैसे वीडियो बनाते हैं पर किसी का बोलने का तरीका अलग रहता है, मेरा बोलने का तरीका अलग है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों से अगर कुछ भी समझ में आया हो ना, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट करके एक ज़रूर बता दीजिएगा। और कौन ये मतलब आप लोग, हाँ एक और बात बता दूँ, आप लोग ने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं हम 7-7 ड्रॉप लिए रहते हैं, 5-5 ड्रॉप लिए रहते हैं। तो देखिए जिसकी फैमिली अच्छी है तो वो तो भाई सही है, 5 ड्रॉप ले ले 7 ड्रॉप ले ले, कुछ किसी से मतलब नहीं है। और जिसकी फैमिली मान लीजिए वो बोल रहा है कि नहीं तुमको 1 साल में निकालना है, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, तो उसका क्या होगा बताइए। इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि अगर ये नहीं हो रहा है तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप अपनाइए, उसको छोड़िए। मुझे पता है कि जो नीट में रहता है उससे शायद कोई और चीज़ नहीं हो पाती है। मैं खुद सोचती हूँ कि अगर मैं नीट छोड़ दूँगी तो क्या पढ़ूँगी, बहुत सोचती हूँ, समझती हूँ। मैं खुद बता रही हूँ गाइस, आप मेरे वीडियो में अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ देखिएगा। शायद मैं वीडियो मतलब मैं यूट्यूब पे रहूँ या ना रहूँ, पर एक मैं वीडियो शायद डालूँगी ज़रूर पेपर देने के बाद भी कि मेरा नंबर क्या आया था क्या नहीं आया था, आगे मैं पढ़ाई करूँगी या नहीं करूँगी। मान लीजिए मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं उस काबिलियत हूँ या नहीं हूँ। मान लीजिए माँ बाप को तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को ना पढ़ना है, हम लोग को इस चीज़ों से झेलना है ना, माँ बाप को नहीं झेलना है। माँ बाप सिर्फ पैसा और बुद्धि दे सकती है, विचार दे सकते हैं, पढ़ाई नहीं दे सकते हैं। इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो, हंसते मुस्कुराते आप लोग पढ़िए। जो भी नीट यूपीएससी एसएससी चाहे कोई से भी रिलेटेड हो। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हाँ प्लीज़ 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 नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, एनी फॉर स्माइल, हैप्पी एनी टाइम एवरीथिंग। कभी भी मत सोचिएगा निकले या ना निकले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। माँ बाप ताने 1 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल मारेंगे। आप लोग को झेलना है, आप लोग देख लीजिए। चलिए बाय बाय। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और मेरे वीडियो से अगर आप लोग को शायद कुछ समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा था। तो चलिए गाइस बाय बाय, मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ 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 नो डिप्रेशन। मैंने इस चीज़ को झेला है, समझा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो माँ बाप से मैं लड़ने के लिए नहीं कहूँगी, पर माँ बाप से थोड़ा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा थोड़ा लड़ा कीजिए।
माँ बाप के डिपेंड नहीं रहते हैं, इंडिपेंडेंट बनिए, किसी पे कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए बाय बाय।